दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जो उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक रणनीति की झलक देती हैं। एक तरफ ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते ने भारत के लिए नए रास्ते खोले हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और मेक्सिको के बीच चल रहे टमाटर युद्ध ने भारत को व्यापारिक संबंधों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। जी हां दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, 2025 का साल अभी आधा भी नहीं बीता और भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसे आप भारत की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को किसी सुई की तरह चुभ रहा होगा। आखिर जिस काम को ट्रंप करना चाहते थे उसे भारत ने कर दिखाया। लाजमी है कि भारत के प्रति ट्रंप की ईर्ष्या अब और भी बढ़ चुकी होगी, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका नहीं बल्कि भारत सुपर पावर देश कहलाएगा। आप सभी जानते हैं कि 24 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने लंदन में मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ट्रेड अग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय है। इस डील से भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% उत्पादों पर अब आयात निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह ब्रिटेन से भारत आने वाली वस्तुओं पर भी टैरिफ काफी कम हो जाएगा। इस एक समझौते से दोनों देशों के महंगे और लग्जरी उत्पाद अब काफी किफायती दामों पर लोगों को मिल पाएंगे। कल्पना कीजिए, ब्रिटिश लग्जरी कारें, भारत के खूबसूरत आभूषण, ब्रिटेन के महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारत की जेनरिक दवाएं अब अंग्रेजों को बेहद कम दरों पर मिलेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने खुद इस समझौते को ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर 100% टैक्स लगता था, वो अब इस डील के जरिए चरणबद्ध तरीके से 10% तक नीचे आएगा, जो निवेशकों और ग्राहकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अब वे भारत के साथ और भी मजबूती से व्यापार करेंगे। 26 देशों की कतार, भारत बना पसंदीदा व्यापारिक भागीदार। ब्रिटिश PM की ये बात सुनते ही मानो दुनिया के दूसरे देशों को भी एहसास हो गया है कि दो देशों में FTA कितना अनिवार्य है, खासकर ऐसे देश के साथ जो आपकी ज्यादातर जरूरत की चीजों की आपूर्ति करता हो। और यही कारण है कि भारत UK की FTA डील को अभी पूरे 50 घंटे भी नहीं हुए थे कि करीब 26 देशों से भारत को FTA के प्रस्ताव आ गए हैं। मध्य एशिया से लेकर यूरोप और खाड़ी के कुल मिलाकर 26 देशों से भारत को FTA को लेकर आधिकारिक लेटर मिले हैं, जिनमें कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, चिली, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये सभी देश भारत के साथ जल्द से जल्द FTA साइन करना चाहते हैं ताकि भारतीय उत्पादों का लाभ उठाया जा सके। आज के समय में चीन से ज्यादा भारत में ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कई प्रोडक्ट तो भारत से ही दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। फिर चाहे आईफोन हो या रेंज रोवर, सब भारत में बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत से देश अपने प्रोडक्ट भारत में भी उतारना चाहते हैं, क्योंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ ग्राहकों की कोई कमी नहीं। वैसे भी भारत सरकार चीनी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बाहर कर रही है और अन्य देशों को भारत आने का न्योता दे रही है। ऐसे में जिस देश के साथ भारत का FTA है, वह देश बिना किसी अतिरिक्त टैरिफ के अपना सामान भारत में बेच पाएगा। यही कारण है कि इस समय भारत के साथ FTA को लेकर इतनी धूम मची हुई है। ट्रंप की गलती, भारत का फायदा। दरअसल ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों को अमेरिका से जोड़ा जाए, लेकिन वे अपने टैरिफ वॉर में इतने उलझ गए हैं कि किसी भी देश के साथ वह डील करने जाते हैं तो उसे प्रस्ताव देने से पहले टैरिफ की धमकी दे बैठते हैं, जिस कारण ज्यादातर देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और भारत इसी का फायदा उठाकर इन्हीं देशों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि भारत को ग्लोबल पावर बनने के लिए जरूरी भी है। दूसरी तरफ दुनिया में टमाटर से हड़कंप मच गया है। जी हाँ, वही लाल टमाटर जो आपके लंच की चटनी से लेकर अमेरिकन बर्गर की जान माने जाते हैं, आज वही अमेरिका में बवाल की वजह बन चुके हैं। जुलाई 2025 में अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी और बिना किसी चर्चा के मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% का टैक्स ठोक दिया। ये कोई ट्रेड वॉर नहीं, ये टमाटर वॉर है। नतीजा, मेक्सिको की सप्लाई चेन टूट गई और अमेरिका के सुपरमार्केट्स में टमाटर लग्जरी बन गया। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, हर जगह लोगों के चेहरों पर गुस्सा और थालियों से टमाटर गायब। जहां पहले $1.70 में बिक रहा था, अब वही टमाटर $1.70 के पार। पिज्जा से टमाटर सॉस गायब, सलाद अधूरी, स्कूलों के खाने से टमाटर काट फेंका गया। और तो और
रेस्टोरेंट्स वाले सोशल मीडिया पर खुलेआम गिड़गिड़ा रहे हैं, टमाटर अब मिल ही नहीं रहा, मेनू बदलना पड़ रहा है। मेक्सिको की शांतिपूर्ण चाल और भारत का सबक। लेकिन असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब मेक्सिको ने जवाब ना गोली से दिया, ना गाली से, बल्कि दिमाग से चाल चली। ना कोई बयान, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही कोई धमकी, सीधे कनाडा से डील कर डाली। मैक्सिकन टमाटर अब अमेरिका के दरवाजे से घूमकर कनाडा की थाली में परोसे जा रहे हैं। कनाडा ने मेक्सिको को न सिर्फ गले लगाया, बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा रास्ता बदल दिया। फ्रीजर, ट्रेन, कूल ट्रक और वैंक तक सीधी सप्लाई चेन। बिना कोई हथियार उठाए अमेरिका को तगड़ा झटका लग चुका है। अब हालत यह है कि अमेरिका महंगे टमाटरों में उलझा है और मेक्सिको कनाडा को ताज़ा, सस्ता और भरोसेमंद सप्लाई दे रहा है। यही नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक मेक्सिको की पहुंच तेज हो रही है। इस पूरे खेल को भारत ने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि गहराई से समझा। भारत जानता है कि आज मेक्सिको निशाने पर है, तो कल यही वार भारतीय फार्म प्रोडक्ट्स पर भी हो सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी है कि अब ग्लोबल व्यापार में भावनाएं नहीं, चालें खेली जाती हैं। अमेरिका का बहाना कभी दूध होता है, कभी प्याज, कभी आलू, लेकिन निशाना एक ही होता है, भारत की ग्रोथ। हर बार कोई नया टैक्स, कोई नया अड़ंगा और नुकसान उठाता है भारत का किसान। बदलती भारतीय रणनीति, मौन पलटवार की तैयारी। इसीलिए अब दिल्ली की रणनीति बदल रही है। नीति आयोग से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक एक ही सवाल है, क्या हम भी मेक्सिको की तरह चुपचाप खेल पलट सकते हैं? मुद्दा सिर्फ व्यापार नहीं, यह किसानों की सुरक्षा, घरेलू आमदनी और फूड सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। अगर कल अचानक यूरोप या अमेरिका भारत के टमाटर या फलों पर टैक्स लगा दें, तो सीधा असर पड़ेगा उन लाखों जेबों पर जो खेतों से जुड़ी हैं। भारत अब सीख रहा है बोलने से ज्यादा कर दिखाने की नीति। मेक्सिको ने अमेरिका को अकेला कर दिया और कुछ नहीं कहा। अब वही रास्ता भारत भी देख रहा है, बिना शोर, रणनीति से जवाब। ग्लोबल व्यापार का बदलता चेहरा, विश्वास और स्थिरता की तलाश। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। चीन, जो इस पूरे विवाद पर चुप है, असल में हर चाल को नोट कर रहा है। उसके ट्रेड एक्सपर्ट साफ कह चुके हैं कि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं, बल्कि अप्रत्याशित ट्रेड पार्टनर बन चुका है। 2025 की शुरुआत में जब अमेरिका ने चीन पर 10% टैक्स ठोका था, चीन ने सीधे विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दायर की और पलटवार किया। लेकिन इस बार चीन शांत है, बस मेक्सिको के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा हो, अब समझ आया। उधर भारत भी अब वह भरोसा अमेरिका से नहीं, बल्कि यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप से खोज रहा है, जहां न हर हफ्ते नियम बदलते हैं, न आधी रात को टैक्स गिरते हैं। भारत अब ट्रेड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी जितनी अहमियत दे रहा है, क्योंकि बाजार में स्थिरता अब सिर्फ लाभ का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद अपनी नीतियों से उलझता जा रहा है। एक वक्त की सबसे ताकतवर इकोनॉमी अब टमाटर जैसे मुद्दों पर डगमगाने लगी है। मीडिया से लेकर आम नागरिक तक पूछ रहे हैं, क्या यह फैसला वाकई किसानों के लिए था या एक बड़ी भूल? यूएस डॉलर की रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ से इंपोर्ट तो घटेगा, मगर दाम और चढ़ेंगे। डिमांड गिर चुकी है और रेस्टोरेंट से लेकर सुपरमार्केट तक सभी अब टमाटर के विकल्प ढूंढ रहे हैं। फ्रोजन टमाटर, केचप, सॉस। लेकिन स्वाद अब भी अधूरा है और इसी अधूरेपन में उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टैक्स वाकई जरूरी था? घरेलू राजनीति बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब सवाल यह नहीं है कि टमाटर कहां से आएगा, सवाल यह है कि अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या आप उस रिश्ते में रहना चाहेंगे जहां आज मुस्कान से स्वागत हो और कल बिना इशारे टैक्स की चोट? मेक्सिको ने जवाब दे दिया और भारत अब उसी मोड़ पर खड़ा है। भारत जान चुका है कि अमेरिका की बदलती चालें अब अनुमान से बाहर हो चुकी हैं। अब उसे चाहिए ऐसे साझेदार जो स्थिर हों, सियासी तूफानों से दूर और किसानों की मेहनत को सिर्फ एक सब्जी ना समझें। भारत की थाली में भले टमाटर सस्ते हों, लेकिन यह विवाद बता गया कि लाल टमाटर अब लाल झंडा बन चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और मेक्सिको की नहीं, ये हर उस देश की लड़ाई है जो किसान की मेहनत को दुनिया तक ले जाना चाहता है, बिना किसी महाशक्ति के डर के। इसने भारत को एक सच्चाई सिखा दी है, आज का व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। और जो इसे नहीं समझेगा, वह सिर्फ टमाटर ही नहीं, टेक्नोलॉजी और तरक्की सब कुछ गंवा देगा। अब भारत आंख मूंद कर अमेरिका पर यकीन नहीं करेगा और भावनाओं के नाम पर कोई डील नहीं करेगा। भारत की नीति अब साफ है, ट्रेड वही जो भरोसे से हो। तो अगली बार जब आप टमाटर देखें, समझिए यह सिर्फ स्वाद नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय चालबाजी का हिस्सा है, किसान की उम्मीद, पॉलिसी की कहानी और ग्लोबल पावर बैलेंस का नया मोहरा। इस पूरे ड्रामे के पीछे छुपा है एक और सच, अमेरिका की घरेलू फार्म लॉबी का दबाव जो चुपचाप दुनिया की थालियों को कंट्रोल कर रही है। असली कहानी अब सामने आ रही है। अमेरिका के भीतर ही कुछ बड़े टमाटर उत्पादक राज्य जैसे फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया लंबे वक्त से यह शिकायत कर रहे थे कि मेक्सिको के सस्ते टमाटर उनकी मार्केट बिगाड़ रहे हैं। और फिर शुरू हुआ उस फार्म लॉबी का खेल जिसने ट्रंप सरकार पर दबाव बनाकर डंपिंग के नाम पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन क्या 700% टैरिफ ही इसका हल था?
क्या पूरे देश को महंगे टमाटरों और टूटी सप्लाई चेन की कीमत चुकानी चाहिए थी? आज यह साफ हो चुका है कि घरेलू राजनीति ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नीति पर कब्जा जमा लिया है और भारत जैसे देश अब सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे, रणनीति बना रहे हैं। WTO की गिरती साख और भारत का भविष्य उधर। मेक्सिको ने जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि शांति से चाल चली और बन गया ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मैच्योरिटी का उदाहरण। अब वो सिर्फ कनाडा ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों से भी टमाटर डील्स की बातचीत कर रहा है। इसके लिए उसने पैसिफिक पोर्ट्स पर नए कोल्ड स्टोरेज टर्मिनल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि ताज़ा टमाटर लंबी दूरी तक सुरक्षित पहुंच सके। एक टैक्स ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि दुनिया का नया भरोसेमंद टमाटर हब बना दिया। भारत भी अब इसी मॉडल पर अपने कृषि उत्पादों के लिए काम करने की सोच रहा है। लेकिन दूसरी चिंता और भी बड़ी है, WTO की गिरती साख। अमेरिका अब WTO के फैसलों को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटता। 2020 के बाद से वह कई बार नियमों को दरकिनार कर अपने घरेलू हितों को आगे रख चुका है। ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में टमाटर देखें, समझिए यह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि राजनीति, नीति और शक्ति संतुलन का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई व्यापारिक रणनीति उसे वैश्विक शक्ति बनने में मदद करेगी? बस इतना ही। मिलते हैं किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम।